आज की ये कहानी इमोशनल करने वाली है। इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी को बताया गया है। हालांकि लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्यार करने वालों को तो जात धर्म ऊंच नीच ये सब कहाँ दिखाई देता है। आज की ये कहानी भी इसी पर आधारित है, जिसमें एक लड़का दूसरे धर्म की लड़की से प्यार कर बैठता है। इस कहानी की पुष्टि मैं नहीं करता, इसे कहीं से ली गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। सर्दियों का मौसम था और बारिश हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। ऐसा लगता है मानो मुझे वो पुकार रही हो। मेरा नाम शाहिद है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम कैरिन था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार कभी किसी से नहीं किया था जितना कि कैरिन को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, नौकरी भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्तों के बारे में बताएंगे। 4 जून 2011 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को कैरिन के बारे में बताया था। पापा तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरी कहानी सबको दिल खोल कर बता दिया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं थे। वो कैरिन के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोच रहे थे कि घर वालों को शादी के लिए कैसे राजी कराया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मम्मी मानी और ना ही पापा। पापा तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। हार कर मैंने कैरिन को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और कैरिन ने मिलकर ये फैसला किया कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और हमने ये वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि मुझे कैरिन से दूर हुए बस 3 दिन हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया हो, उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस कैरिन की बातें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी ज़िंदगी के आगे मैं हार चुका था। लेकिन 15 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड पूनम को फ़ोन करके कैरिन का हाल चाल पूछने की सोची। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में क़यामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने आने वाला है। मैंने पूनम को फ़ोन किया और कहा, पूनम, कैरिन। मेरा इतना ही बोलना था कि पूनम ने कहा, कैरिन अब इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम उसको अंतिम संस्कार है, आखिरी बार उसे देखने ज़रूर जाना। ये सुनकर जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी थम गई। कैरिन की लाश भीतर ही पड़ी है, सफ़ेद चादर में। मैं कैरिन का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे पूनम ने बताया, तुम्हारे बिना उसे ज़िंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वो अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की सोच नहीं सकती थी। तब उसे मरना ज़्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती तो आज कैरिन जिंदा होती और हम दोनों साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते। मैं मरते दम तक कभी कैरिन को भूल नहीं सकता। आई लव यू कैरिन, आई रियली लव यू।